जरा सोचिए, भारत का डिजिटल भविष्य कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों के हाथ में न हो, बल्कि हम सबके हाथ में हो। ये बिल्कुल मुमकिन है एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया से, जिसका नाम है ओपन सोर्स एआई। तो चलिए आज समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये हमारे देश के लिए इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, ओपन सोर्स को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आज एआई की दुनिया में हो क्या रहा है। एक बहुत बड़ी दौड़ चल रही है, लेकिन इसमें सब बराबर नहीं दौड़ रहे। जरा इस नंबर को देखिए, ये वाकई में हैरान करने वाला है। दुनिया में एआई पर जितना भी पैसा लग रहा है, उसका 91% सिर्फ उन देशों में जा रहा है जहां दुनिया की सिर्फ 17% आबादी रहती है। मतलब फासला कितना ज्यादा है आप सोच सकते हैं। अब इस गैर बराबरी से होता क्या है? इससे एक तरह की एआई हथियारों की दौड़ शुरू हो गई है। यहां टेक्नोलॉजी को बंद दरवाजों के पीछे एकदम गुप्त तरीके से बनाया जाता है, और इसका नतीजा, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस रेस में बस पीछे ही छूटता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई और रास्ता है? मतलब कोई ऐसा तरीका जिससे हम सब मिलकर अपना डिजिटल भविष्य बना सकें? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर ओपन सोर्स का आइडिया सामने आता है। देखिए, एआई बनाने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक है बंद एआई, जिसकी रेसिपी कुछ ही कंपनियों के पास है और वो किसी को बताते नहीं। और दूसरा है खुला एआई, यानी ओपन सोर्स, जहां रेसिपी सबके साथ शेयर की जाती है। इसे आप एक कम्युनिटी किचन या भंडारे की तरह समझ सकते हैं, जहां हर कोई अपनी अपनी रेसिपी और सामान लेकर आता है। इससे कोई भी आकर कुछ भी बना सकता है, उसे और बेहतर बना सकता है, और सब मिलकर कुछ नया भी बना सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये लाखों करोड़ों रुपए के बजट की जरूरत को ही खत्म कर देता है। ये दुनिया भर के डेवलपर्स को, जिनके पास बस एक अच्छा आइडिया है, उसे हकीकत में बदलने की ताकत देता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। इसके मायने हैं डिजिटल आजादी, या कह लीजिए डिजिटल आत्मनिर्भरता। मतलब अपना भविष्य अपने हाथों से लिखने का मौका। इसका सीधा सा मतलब है कि हम पश्चिम के लिए बनी बनाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बजाय एआई को अपनी भाषाओं, अपनी संस्कृति और अपनी असली ज़रूरतों के हिसाब से बना सकते हैं और बदल सकते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये तो हमारे देश में असलियत में हो रहा है। गोवा के जंगलों को आग से बचाने से लेकर किसानों की फसलें बेहतर करने तक और आम लोगों तक उनकी भाषा में सरकारी सेवाएं पहुंचाने तक ओपन सोर्स एआई जमीन पर काम कर रहा है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये हमारी अपनी भूमिका का बदलाव है। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने वाले यानी यूजर नहीं, बल्कि उसके बनाने वाले यानी क्रिएटर बन रहे हैं। और देखिए, ये रास्ता भारत के लिए कोई नया नहीं है। हमने मैन्युफैक्चरिंग और दवाइयों के सेक्टर में भी तो यही किया है। पहले दूसरों से सीखा और फिर दुनिया के लिए इनोवेशन का एक बड़ा सोर्स बन गए। तो चाहे स्टूडेंट्स हो, काम करने वाले प्रोफेशनल्स हो, या फिर नए स्टार्टअप्स, सब के लिए एक बहुत ही साफ रास्ता है। पहला कदम, सीखो और इस्तेमाल करो। दूसरा, उसे और बेहतर बनाओ। और तीसरा, कुछ एकदम नया बना डालो। इससे होता क्या है? एक ऐसा जबरदस्त चक्र बनता है जिससे हर किसी को फायदा होता है। स्टूडेंट्स को सीखने और नया बनाने का मौका मिलता है, काम करने वालों को भविष्य की स्किल्स मिलती हैं, और हमारे अपने स्टार्टअप्स पूरी दुनिया से मुकाबला कर पाते हैं। तो ठीक है, हमने इतनी सारी बातें समझी, लेकिन इस पूरी क्रांति की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो एक चीज क्या है जो हमें याद रखनी है? ये असल में शक्ति का यानी पावर का एक बहुत बड़ा बदलाव है। ओपन सोर्स एआई भविष्य बनाने की ताकत कुछ मुट्ठी भर कंपनियों के हाथों से लेकर हम जैसे करोड़ों लोगों के हाथों में दे देता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दमदार सोच के साथ छोड़ जाता है। एआई का भविष्य कोई बनी बनाई चीज नहीं है जिसे हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, बल्कि ये वो भविष्य है जिसे हम सब मिलकर एक साथ बनाएंगे।